हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। आई होप कि आपको मेरे जितने सारे मैं एमसीक्यू दे रहा हूँ वो आपको समझ आ रहे हैं, बहुत इजी भी हैं। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप अच्छे से याद करके जाना और एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लाना ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही मिले। तो एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से देखिएगा और चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने बाकी फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी एक क्वेश्चन देख के वो भी अपने एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर सके और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सके। तो ऐसे ही आप डेली न्यू मैं क्वेश्चन अपलोड करता हूँ, तो आप सभी वीडियो को देखें, हर क्वेश्चन को आप नोट करें, याद रखें ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको अच्छे नंबर मिले। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ न्यू सेक्शन और न्यू क्वेश्चन से। तो बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। तो युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक जनन। याद रखिएगा, युग्मक जनन सेकेंड, इसका आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट पे आते हैं। पुष्पीय पौधों के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 2n, आंसर होगा 2n। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक अधिसूत्री कोशिका भाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है। युग्मक बनते हैं 4, इसका आंसर होगा 4, फर्स्ट कोई आंसर। दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्र की संख्या होती है, कितने होती है? इसका आंसर होगा 3। एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत भी ना हो। मैं आंसर भी बताते जा रहा हूँ। तो हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं, क्या कहते हैं? आपको कुछ पता है? वायु परागित। याद रखिएगा, वायु यहाँ हवा कहा है तो वायु परागित, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? एंडोस्पर्म से किसे भोजन दिया जाता है? पोषण। तो इसका आंसर होगा भ्रूण। ये दिया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर का ही है क्वेश्चन, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। अच्छे से देखिएगा सभी क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? जल्दी जल्दी बताइए, क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया थर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुमीलिय पुष्प निश्चित रूप से होते हैं, क्या होते हैं? इसका स्वपरागित, आसन स्वपरागित फर्स्ट होगा इसका आंसर। एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा। परिवर्धनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपभोग किसके बीज में होता है? किसके बीज में होता है? क्वेश्चन अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर होगा मटर में होता है। हाइड्रीला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं रंध्र? कुछ पता है आपको? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, हाइड्रीला में रंध्र नहीं होते हैं, नहीं पाया जाता है। सेकेंड। नारियल में तरल एवं गच्छेदार पदार्थ होता है, क्या होता है गच्छेदार पदार्थ? कुछ पता है? इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, भ्रूणपोष।
नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ज़्यादा स्पीड में क्वेश्चन कराऊँ तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं स्लो कर दूँगा। आधुनिक भून विज्ञान के जनक हैं, कौन है आधुनिक भून विज्ञान के जनक? वनवीर, आपका आंसर हो जाएगा चौथा, वनवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंट्रोमोफिलस पुष्प में परागकण का माध्यम होता है, क्या होता है माध्यम? क्या होगा माध्यम? कीट, याद रखिएगा कीट होगा सेकेंड। मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में प्राइमरी स्पर्मोसाइट्स में ऑटोसोम की संख्या होती है, कितना होता है? शुक्राणु में कितने संख्या होते हैं? यही तो 44, फर्स्ट होगा आंसर 44। शुक्राणु में हमेशा 44 ही होता है प्राथमिक शुक्राणु, तो 44 याद रखिएगा। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन कीट भक्षी पौधा है? कौन सा होगा कीट भक्षी? ड्रोसेरा नेफेथिस, क्या होगा? दोनों होंगे ना, ए और बी दोनों होंगे। नेक्स्ट, पोलियोनोलॉजी में किस अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं? परागकण, याद रखिएगा परागकण का अध्ययन किया जाता है। 2 माइक्रोस्पोरिंग युक्त मोनोथेक्युअस परागकण कोष किसमें पाया जाता है? आंसर आप देख लीजिएगा अच्छे से। और इसका होगा चौथा, हिबिस्कस। नेक्स्ट, स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, क्या को कहते हैं स्पोरोजेनेसिस? चलिए बताइए। स्पोरोजेनेसिस बीजाणु के विकास एवं निर्माण को, इसका आंसर होगा पहला, बीजाणु के विकास एवं निर्माण को। नेक्स्ट, अनुमूल्य परागकण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है, क्या होता है निश्चित रूप से? स्वपरागण, याद रखिएगा परागकण। सेकेंड में पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से किसमें जल परागकण होते हैं? कितना होता है जल परागकण? जलकुंभी, कमल, हाइड्रीला, ये सभी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, हाइड्रीला। अब हम फिजिक्स पे पहुंचते हैं। फिजिक्स, किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या होगा? इसका आंसर होगा दूसरा, इसकी धारा को घटाना चाहिए। किसी विभवमापी की संवेदनशील को बढ़ाने के लिए तो उसको क्या करना होगा? इसकी धारा को घटाना होगा। नेक्स्ट, किसी संधारित्र की धारिता युक्त क्रमानुपाती होती है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तीसरा, प्लेटों के बीच की दूरी। तो अच्छे से क्वेश्चन कीजिएगा, फिजिक्स में भी गड़बड़ नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का नाम क्या होगा? उसका नाम होगा तीसरा,
शून्य होता है, शून्य होगा ना, शून्य। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होते हैं। समानुपाती, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ना, तीसरा देख लेना। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच धातु की एक छड़ घुसा दी जाए तो उसकी धारिता हो जाएगी। इसका आंसर होगा तीसरा, धारिता बढ़ जाएगी। 6 क्वेश्चन। एक समविभवती तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किए गया कार्य होता है। क्या होगा? शून्य होगा, शून्य। याद रखिए, शून्य होगा। यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? चौथा, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। याद रखिए, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। क्या होगा मात्रक? इसका आंसर होगा सेकेंड, न्यूटन कूलम, Nc-1। नेक्स्ट, अलग अलग त्रिज्यों के दो गोलों पर समान आवेश दिए जाते हैं तो विभव होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटे गोले पर ज़्यादा होगा। इसका जो ज़्यादा होगा ना। नेक्स्ट, समांतरण प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होगा? बढ़ जाएगी। इसका क्या होगा? बढ़ जाएगी। तो पहला आंसर। विद्युत विभव का मात्रक है, क्या है? विद्युत विभव का मात्रक तीसरा, जूल कूलाम। तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान, वोल्ट का। तो याद रखिएगा, तीसरा होगा 1.6 × 10⁻90 जूल। इसका होगा तीसरा। नेक्स्ट, विभव प्रवणता बराबर होता है। तो इसका आंसर होगा तीसरा। याद रखिए, dV/dx। नेक्स्ट, विद्युत विभव बराबर होता है। विद्युत विभव बराबर होता है WQ। सेकेंड, WQ सेकेंड आंसर। नेक्स्ट वीडियो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, विभव प्रवणता की इकाई होती है। इसका आंसर होगा 1 वोल्ट मीटर। विभव प्रवणता की इकाई होती है ना। इसका आंसर 1 पहला होगा। सेकेंड क्वेश्चन, एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखे विद्युत द्विध्रुव P को 90 सेंटीमीटर घुमाने में किया गया कुल कार्य है। क्या होगा? PE। इसका आंसर होगा PE। किसी वस्तु का पराविद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। क्या होगा? 1 से। इसका आंसर होगा तीसरा, 1 से। 3 संधारित्र जिनमें से
प्रत्येक की धारिता C है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनकी समतुल्य धारिता होगी, क्या होगा? C3। आंसर होगा C3। नेक्स्ट क्वेश्चन, x अक्षर पर x 0 पर q अर्थात x a पर 2q आवेश रखे हैं, विभव v का मान 0 होगा। तो क्या है उसका आंसर होगा चौथा, याद रखिए चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी धारिता 5 को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 के कम से कम कितने धारित्र की आवश्यकता होगी? आंसर होगा 3। याद रखिएगा आंसर होगा 3। अब चलते हैं नेक्स्ट केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल नहीं है, इजी है और छोटा छोटा क्वेश्चन है और जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से देखिएगा। तो चलिए केमिस्ट्री में चलते हैं। शुद्ध जल की मोलरता है, मोलरता क्या होगा? शुद्ध जल की मोलरता 55.55। याद रखिए तीसरा 55.55। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 लीटर 10 मोलर M10 घोल के लिए घुल्य की मात्रा होगी, कितना होगा? 1.0 मोल। याद रखिएगा 1.0 मोल। निम्नलिखित में से कौन सा सहजात गुण है? कौन सा है? इसका आंसर होगा पहला परासरणी दाब। परासरणी दाब पहला। यदि KCl जलीय घोल 100% विघटित होता है तो वाट हाफ गुना है, क्या होगा? इसका आंसर होगा फर्स्ट 2। किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता? किस पे? सही आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर होगा 2, मोललता एवं मोल प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन अर्थात पॉलीम का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि है, क्या है उपयुक्त विधि? परासरणीय दाब। इसका भी फर्स्ट हो जाएगा परासरणीय दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोल का सहजात गुण होता है, क्या होगा? इसका आंसर होगा पहला मोलरता। आंसर पहला। निम्नलिखित में से एंटीफ्रीज का काम करता है, एंटीफ्रीज का क्या काम करता है? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, एथिलीन ग्लाइकॉल। तीसरा आंसर होगा। ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में पानी के साथ इथिलीन ग्लाइकॉल डाला जाता है, क्यों डाला जाता है? ठंडा में पानी, पहला इसका आंसर होगा ठंडा में पानी के हिमांक को घटाता है, अर्थात गर्मी के क्वथनांक को बढ़ाता है। ठंडे प्रदेश में अगर गाड़ी के इंजन में भी अगर ठंड पड़ जाए तो जाम हो जाता है, वो नहीं चलता है, इससे उसको गर्म हीट करने के लिए डाला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट, इनमें से कौन राउट नियम है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? कौन सा करता है? बेंजीन एसीटोन, बेंजीन और एसीटोन दोनों। तो इसका आंसर होगा दूसरा।
कौन अनुसंख्या गुणधर्म धम नहीं है? गुणधर्म नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, मोलल उन्नयन स्थिरांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम जल में घोला गया है। विलयन की भार प्रतिशत है, कितना प्रतिशत होगा? प्रतिशत, कितना प्रतिशत? आंसर होगा 20% ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, H3PO3 है, क्या है ये, क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्विभाषिक अम्ल। द्विभाषिक अम्ल याद रखिएगा, सेकंड होगा इसका आंसर, द्विभाषिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता? क्या, कौन ताप प्रभावित नहीं होता? मोललता नहीं होता, प्रभावित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोललता प्रदर्शित होती है, क्या से प्रदर्शित किया जाता है मोललता को? इसका आंसर होगा मोल। इसका आंसर हो जाएगा 4। विद्युत अपघट्य का उदाहरण है, क्या है अपघट्य का उदाहरण? सेकंड, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट होगा सेकंड। जलीय विलय के ताप में वृद्धि करने पर उसमें कमी आती है, क्या होता है? मोलरता बढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है? अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, प्रकाशीय क्रियाशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल विलय की मोलरता 3m है, इसकी नॉर्मलता क्या होगा? नॉर्मलता 9n होगा, इसका फर्स्ट आंसर होगा, फर्स्ट। किसी विलय के 200 ml में 2 ग्राम NaOH धूल है, विलय की मोलरता क्या है? इसका आंसर होगा 0.25। तो आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से देखना है और ध्यान से पढ़ के जाइएगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो मैं क्वेश्चन बताऊँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके BSc नर्सिंग इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो आप अच्छे से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को पूरा कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और अपने फ्रेंड लोग के साथ भी शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।